हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में कैसे होता है इसके बारे में कवर करेंगे। फिर उसकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वहाँ पे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन के बारे में अच्छे से समझेंगे। तो पहले तो हम ये जानते हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो क्या होता है। बेसिकली जो हमारा ह्यूमन बॉडी होता है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, या फिर कुछ प्लांट्स भी होते हैं तो वहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो बेसिकली जब दो टाइप की मतलब स्पेशल टाइप की रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं जिसे सेक्स सेल्स के नाम से जाना जाता है। जब उनका कॉम्बिनेशन होता है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्स सेल्स को हम गैमीट के नाम से भी जानते हैं। जो सेक्स सेल्स इन्वॉल्व होती हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में उन्हें गैमीट भी कहा जाता है। और गैमीट टू टाइप्स की होती है, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। तो बेसिकली जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वहाँ पे जो मेल गैमेट होता है वो फ्यूज करता है फीमेल गैमेट से। जब इनका फ्यूजन होता है उसके बाद एक नया ऑर्गेनिज्म नहीं, एक नया सेल का फॉर्मेशन करता है तो जिसे जाइगोट बोलते हैं। और यही जब जाइगोट उसके बाद ग्रो करेगा फिर उसके बाद एक डेवलप हो जाएगा एक नए ऑर्गेनिज्म की तरह। अब हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में। बेसिकली जो प्लांट होता है वहाँ पे सेक्स ऑर्गेन्स फ्लावर्स ही होते हैं, यानी कि जो फ्लावर्स होते हैं उनके अंदर उनके सेक्स ऑर्गेन्स प्रेजेंट होते हैं। तो जितने भी एंजियोस्पर्म्स के अंदर जितने भी प्लांट्स आते हैं वो सारे के सारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस करते हैं। इसका मतलब कि जो हमारा फ्लावर होता है वहाँ पे सेक्स ऑर्गेन्स उनके प्रेजेंट होते हैं। तो कुछ ऐसे मतलब कि कुछ ऐसे मोस्टली प्लांट होते हैं जिनके जो फ्लावर्स के अंदर मेल ऑर्गेन और फीमेल ऑर्गेन एक ही में प्रेजेंट होता है, यानी कि अलग वे में मतलब कह सके कि जो ज़्यादा से ज़्यादा मेजोरिटी होती है प्लांट्स की वो बेसिकली बाइसेक्सुअल होती हैं, क्योंकि उनके पास मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक ही प्लांट में होता है। जो फ्लावर होता है उसका फंक्शन होता है कि वो मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन करता है, और तो और वो फर्टिलाइजेशन के लिए इंश्योर करता है, और तो और एक नए सीड के फॉर्मेशन यानी कि रिप्रोडक्शन करने में हेल्प भी करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो सबसे ज़्यादा कॉमन मेथड होता है रिप्रोडक्शन का फ्लावरिंग प्लांट में। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि अच्छे से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है। लेकिन उसके बाद हम पहले कुछ टॉपिक्स के बारे में जान लेते हैं कि जो फ्लावर होता है जैसे कि मेल और फीमेल गैमेट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होते हैं तो उनके बारे में अच्छे से पहले जानते हैं। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में होता है वो कुछ स्टेप्स में होते हैं, जैसे कि जो मेल ऑर्गेन्स होता है फ्लावर का जिसे स्टेमन बोलते हैं वो मेल गैमेट का फॉर्मेशन करता है उस प्लांट के अंदर। यही जो मेल गैमेट होता है वो पॉलन ग्रेन मतलब कि पॉलन ग्रेन में प्रेजेंट होता है। वही जो फीमेल ऑर्गेन होता है वो होता है फ्लावर जिसे कार्पेल के नाम से जाना जाता है। वो फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन करता है उस प्लांट के अंदर। और ये जो फीमेल गैमेट होता है वो बेसिकली ओव्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। जो फीमेल गैमेट होता है वो ओव्यूल्स में प्रेजेंट होता है, तो इस गैमेट को ओवा, एग सेल्स या फिर जस्ट एग से नाम से भी जाना जाता है। और जो थर्ड होता है कि जो मेल गैमेट होता है पॉलन ग्रेन में प्रेजेंट होता है वो फर्टिलाइज होता है। जो फीमेल गैमेट यानी कि जो फीमेल का जो एग होता है उसे फर्टिलाइज होता है, वो भी ये सारा प्रोसेस ओव्यूल्स में होता है। उसके बाद जो फर्टिलाइज्ड एग होता है वो एग की जो सेल होती है वो ग्रो होती है उस ओव्यूल्स के अंदर, और तो और उसके बाद वो एक सीड का फॉर्मेशन करती है या फिर सीड का रूप ले लेती है। फिर ये जो सीड होता है वो प्रोड्यूस करता है एक न्यू प्लांट का। जब जर्मिनेशन होता है उस टाइम पे, यानी कि जब उसको एक सूटेबल कंडीशन मिलेगी, जैसे वाटर हो गया, एयर हो गया, तो और लाइट हो गया, इन सारी चीज़ की सूटेबल कंडीशंस मिलेंगी तो वो जो न्यू प्लांट का फॉर्मेशन यानी जो सीड का फॉर्मेशन होता है वो जर्मिनेट होने लगता है, और वहाँ से एक नए प्लांट का प्रोडक्शन होने लगता है। अब हम डिस्कस करते हैं जो सारे के सारे फ्लावर के वेरियस पार्ट होते हैं उनको, जिनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स भी प्रेजेंट होते हैं उनके, और प्लांट के जो फ्लावर्स होते हैं उनके पार्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। फिर उसके बाद हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट को डिटेल में अच्छे से समझेंगे। जो मेन पार्ट होता है फ्लावर का उसे रिसेप्टिकल्स बोलते हैं। सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन और कार्पेल ये सारे के सारे फ्लावर के मेन पार्ट के नाम से जाने जाते हैं।
जो रिसेप्टिकल्स होता है वो क्या होता है? अब देखो, जो फ्लावर होता है वहाँ पे एक बेस लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो मतलब कि सारे के सारे फ्लावर को अटैच्ड जहाँ से होता है, यानी वो एक बेस लाइक स्ट्रक्चर होता है जहाँ से पूरा का पूरा फ्लावर अटैच्ड होता है, उस पार्ट को रिसेप्टिकल्स बोलते हैं। वहीं जो सेकंड वाला है वो है सेपल्स। तो जो सेपल्स होता है जहाँ पे रिसेप्टिकल्स होता है वहाँ पे एक मतलब पतला पतला ग्रीन ग्रीन कलर का एक लीफ लाइक पार्ट निकला हुआ रहता है, जो उसकी पूरा का पूरा जो रिसेप्टिकल्स रहता है उसके मतलब अराउंड में छोटे छोटे निकले रहते हैं, तो उनको सेपल्स के नाम से जाना जाता है। और तो और जो सेपल्स होते हैं एक दो होंगे या फिर तीन चार होते हैं, तो वो एक साथ मिलते हैं तो उनको कैलेक्स के नाम से भी जाना जाता है। और जो सेपल्स होते हैं उनका फंक्शन होता है कि वो फ्लावर की जो इनिशियल स्टेज होती है उसको प्रोटेक्ट करते हैं, और जब वो बड के फॉर्म होता है तो वो सारे के सारे उनकी इनिशियल स्टेज को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। अब जो थर्ड जो मेन पार्ट है फ्लावर का वो है पेटल्स। तो जो पेटल्स होता है वो फ्लावर का कलरफुल पार्ट होता है, जो कलरफुल पार्ट होता है फ्लावर का उसे पेटल्स कहा जाता है, जो बेसिकली इन सेपल्स के इनसाइड में होता है। जहाँ पे सेपल्स होते हैं उनके जितने अंडर में जो कलरफुल पार्ट होता है उसे पेटल्स बोलते हैं। और तो और जो सारे के सारे पेटल होते हैं जब एक साथ होते हैं तो उनको कोरोला के नाम से जाना जाता है। जो पेटल्स होते हैं वो यूजुअली सेंसेड होते हैं, यानी कि उनमें से खुशबू आती है, या फिर कह लें कि वो काफ़ी ज़्यादा स्मेल करते हैं, अच्छा स्मेल करते हैं। जो फंक्शन होता है पेटल्स का वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं पॉलिनेशन के थ्रू, यानी कि जो रिप्रोडक्शन जब होगा तो पॉलिनेशन का प्रोसेस होना ज़रूरी होता है, तो इसलिए जो पेटल्स होते हैं वो हेल्प करते हैं कि इंसेक्ट को अट्रैक्ट करें ताकि वो पॉलिनेशन करने में हेल्प करें। और तो और ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं फ्लावर के, तो उसको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं, जो बेसिकली फ्लावर के सेंटर में प्रेजेंट होते हैं। अब जो फोर्थ मेन पॉइंट है वो है स्टेमन। जो स्टेमन होता है वो एक लिटिल स्टाक होता है जिसके जो टॉप्स होते हैं उस वहाँ पे वोलन लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो बेसिकली पेटल्स की जो रिंग्स होती हैं वहाँ के इनसाइड में प्रेजेंट होता है फ्लावर्स में, उसे स्टेमन बोलते हैं। तो जो स्टेमन होता है वो होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्लांट का। जो स्टेमन होता है वो पॉलन ग्रेन को प्रोड्यूस करता है। तो स्टेमन का स्ट्रक्चर होता है वो टू पार्ट्स में होता है, जैसे कि फिलामेंट हो गया और तो और एंथर हो गया। जो स्टाक होता है स्टेमन का उसे फिलामेंट के नाम से जाना जाता है, वहीं जो स्वोलन वाला पार्ट होता है स्टेमन का उसे एंथर के नाम से जाना जाता है। तो एंथर होता है वो बेसिकली पॉलन ग्रेन को बनाता है, और तो और वो इस उसमें एक स्टोर करता है पॉलन ग्रेन को, जैसे कि जो पॉलन ग्रेन होता है वो अपीयर मतलब उनका जो अपीयरेंस होता है वो येलो कलर का होता है, पाउडरी लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो पॉलन ग्रेन जो बेसिकली एंथर में प्रेजेंट होता है, और तो और जो पॉलन ग्रेन होता है उसके अंदर मेल गैमेट प्रेजेंट होता है, जो प्लांट का मेल गैमेट होता है वो पॉलन ग्रेन में प्रेजेंट होता है। अब हम बेसिकली ये बोल सकते हैं कि जो मेल गैमेट होता है वो स्टेमन के एंथर में प्रेजेंट होता है। और तो और जो अलग पॉइंट जो है नोट करने की फ्लावर में वो यूजुअली ये है कि जो नंबर ऑफ स्टेमन्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं फ्लावर्स में, यानी ये कंपल्सरी नहीं होता कि एक प्रेजेंट हो, वहाँ पे दो हो सकते हैं या फिर तीन भी हो सकते हैं। अब जो फिफ्थ जो मेन पॉइंट वाला जो पार्ट होता है अपना फ्लावर का वो होता है कार्पेल। तो इसको अच्छे से समझते हैं। जो फ्लावर का जो सेंटर होता है वहाँ पे एक फ्लास्क शेप्ड ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिसे कार्पेल के नाम से जानते हैं। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है प्लांट का। जो कार्पेल होता है वो थ्री पार्ट्स में बना होता है, जो स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी में डिवाइड होता है। जो टॉप पार्ट होता है कार्पेल का उसे स्टिग्मा बोलते हैं, और जो स्टिग्मा होता है वो पॉलन ग्रेन को रिसीव करता है। जो पॉलन ग्रेन होता है उसके अंदर तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। तो अब बेसिकली जो स्टिग्मा होता है वो पॉलन ग्रेन को रिसीव करता है उस स्टेमन के एंथर से पॉलिनेशन के टाइम पे। जो स्टिग्मा होता है वो स्टिकी होता है, क्योंकि वहाँ पे जो पॉलन ग्रेन जब आएगा तो वहाँ पे आने के बाद वो स्टिक हो जाता है। वहीं जो
मिडल पार्ट होता है कार्पेल का, उसे स्टाइल बोलते हैं। और जो स्टाइल होता है वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो बेसिकली स्टिग्मा को ओवरी से कनेक्ट करता है। और तो जो उसका स्वोलन पार्ट होता है, जो बॉटम पे एक स्वोलन पार्ट होता है, उसे कार्पेल बोलते हैं। मतलब कि कार्पेल का जो स्वोलन वाला पार्ट होगा उसे ओवरी के नाम से जाना जाता है। बेसिकली जो ओवरी होती है वो ओव्यूल्स का फॉर्मेशन करती है, और तो और उसके अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट भी होते हैं। यानी जो ओव्यूल्स होते हैं वो होते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। तो ओव्यूल्स के अंदर फीमेल सेक्स गैमेट प्रेजेंट होता है उस प्लांट का। अब जो फीमेल ऑर्गन होता है जिसे हम कार्पेल के नाम से जानते हैं, उसे पिस्टिल के भी नाम से भी जानते हैं। और तो और जो फीमेल ऑर्गन होता है, जो कार्पेल होता है, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि मेल जो ऑर्गन्स होता है जिसे स्टेमन बोलते हैं फ्लावर में, उसके सराउंडेड में ढेर सारे स्टेमन प्रेजेंट होते हैं। अब हम पॉलिनेशन के टॉपिक को देखते हैं। जो मेल गैमेट होता है वो एबल होता है कि वो फीमेल गैमेट के साथ कंबाइन होए, और क्योंकि ये मतलब कि पॉलन ग्रेन होता है स्टेमन के जो एंथर में प्रेजेंट होता है, वो स्टिग्मा जो कार्पेल का स्टिग्मा होता है वहाँ से वो कैरिड होता है, तो उन उस वहाँ पे वो जाता है। जब पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होता है स्टेमन से, जो एंथर होता है स्टेमन का, वहाँ से कार्पेल जो स्टिग्मा का जो कार्पेल होता है, तो उस प्रोसेस को पॉलिनेशन बोलते हैं। तो बेसिकली जब जो हमारा मेल गैमेट होता है फीमेल गैमेट के पास जाएगा तो उस प्रोसेस को पॉलिनेशन बोलते हैं। बेसिकली जो फ्लावर होता है वहाँ पे जो मेल गैमेट प्रेजेंट होगा उसके आउटर साइड में प्रेजेंट होता है, वहीं जो फीमेल गैमेट होता है वो तो मतलब कि सेंटर में प्रेजेंट होता है। अब कैसे जो पॉलन ग्रेन होगा वो कैसे वहाँ पे जाएगा जहाँ पे ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये बेसिकली जब ट्रांसफर होता है इन दोनों का मतलब जो अपना पॉलन ग्रेन होता है वो जब एक के पास उसको जाना होगा तो वो इस पॉलिनेशन के थ्रू जाएगा, लेकिन तो कोई ना कोई तो होना चाहिए ना उस चीज को कैरी करके वहाँ पे लेके जाने के लिए। तो वहाँ पे जो बटरफ्लाईज होती हैं या फिर बीज होती हैं, बर्ड हो गई, विंड हो गया या फिर वाटर, ये सारा जो पॉलिनेशन में हेल्प करता है। तो जो पॉलिनेशन होता है वो 2 टाइप से होता है, जिसे एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और जो दूसरा होता है वो होता है क्रॉस पॉलिनेशन। जब जो पॉलन ग्रेन होता है फ्लावर के एंथर से ट्रांसफर होता है स्टिग्मा, मतलब जो सेम फ्लावर के स्टिग्मा में ट्रांसफर होता है तो उसे सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। वहीं जब पॉलन ग्रेन जो एंथर होता है फ्लावर का वहाँ से एक प्लांट के दूसरे मतलब जब स्टिग्मा में ट्रांसफर होगा तो एक अनदर सिमिलर प्लांट के यहाँ पे वो ट्रांसफर होगा, उसे क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। जैसे कि जो इंसेक्ट होते हैं वो हेल्प करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन में। इनफैक्ट जब अगर इस जो इंसेक्ट होते हैं वो अगर एक फ्लावर पे बैठ गए और वो किसी दूसरे वाले प्लांट में उसी सेम स्पेसीज के फ्लावर पे जाके बैठ जाएं तो उसके बाद वो उनका पॉलिनेशन हो जाएगा, क्योंकि वो तो वहाँ से पॉलन ग्रेन को लेके जाके उनकी वाली जो सेंटर होता है वहाँ पे जहाँ पे फीमेल गैमेट प्रेजेंट होती है वहाँ पे तो वो ट्रांसफर कर देंगे। तो इसलिए ये जो प्रोसेस होगा वो क्रॉस पॉलिनेशन का एग्जाम्पल होगा। ये जो हवा होती है जब वो बहुत तेजी से बहने लगती है तो वो भी क्रॉस पॉलिनेशन में होने लगता है, जैसे कि इंसेक्ट की केस में हुआ वैसे ही उसी केस में भी जब हवा बहती है तब भी जो पॉलन ग्रेन होता है वो बेसिकली अगर अनदर मतलब सेम प्लांट के अनदर वाले प्लांट में पहुंच गया तो वो क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा। हम जो सेकेंड टॉपिक है उसे देखते हैं फर्टिलाइजेशन को। जब पॉलन ग्रेन होता है, जब वो स्टिग्मा में फाल्स होता है तो अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो तो होगा फर्टिलाइजेशन ना, क्योंकि अब जो मेल गैमेट होता है वो फीमेल गैमेट के पास आ चुका है, उसके बाद अब आने के बाद तो फर्टिलाइजेशन का ही प्रोसेस होगा। तो जब फर्टिलाइजेशन होता है तो वो बेसिकली दोनों जो गैमेट होते हैं वो एक दूसरे से ज्वाइन होते हैं, जो बेसिकली ओव्यूल्स में ही ये सारा जो वर्क होता है वो होता है। जो पोलन ग्रेन होता है वो फाल्स होगा स्टिग्मा में, जो कार्पेल का स्टिग्मा होता है वहाँ पे जब फाल्स होता है तो वहाँ पे वो मतलब कि बर्स्ट होता है, यानी कि वो ओपन हो जाएगा जो वहाँ की स्टिग्मा होती है, और तो और जो पोलन ट्यूब होता है वो उसके जो स्टाइल की जो डाउनवर्ड साइड में वो मतलब बनने लगता है। फिर जो स्टाइल होता है वो मतलब कि ओवरी तक उसे ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है, जो
जो पॉलन ग्रेन होता है, जो मेल गैमेट होता है वो पॉलन ट्यूब की हेल्प से ओव्यूल्स में जाता है। जो पॉलन ट्यूब होता है वो ओव्यूल्स में इंटर करता है, जो ओवरी के यहाँ पे खुलता है। तो जो टिप होता है पॉलन ट्यूब का वो बर्स्ट होता है तो और वो ओपन होता है, और जो मेल गैमेट होता है वो फिर उसके बाद वहाँ से कम आउट होता है पॉलन ट्यूब के थ्रू ही। जो ओवरी होती है वहाँ पे मेल गैमेट और जो पॉलन होता है वो पॉलन होता है, जो मेल गैमेट होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है। दोनों गैमेट्स एक दूसरे के साथ जब कंबाइन करते हैं तो वो एक फर्टिलाइज्ड एग का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे जाइगोट के नाम से जाना जाता है। अब फर्टिलाइजेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद जो होगा वो होगा फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट एंड सीड। जो फर्टिलाइज्ड एग होगा यानी कि जो जाइगोट होता है वो डिवाइड्स होगा सेवरल टाइम्स में, तो वो एक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा। वो ये सारा जो प्रोसेस हो रहा है वो ओव्यूल्स में ही हो रहा है। जो ओव्यूल्स होता है वो डेवलप होता है एक टफ कोट में, यानी कि उसके जो अराउंड में एक टफ जो कोट होती है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। और तो और उसके बाद वो एक ग्रेजुअली कन्वर्टेड, मतलब बहुत ही ज़्यादा वे में कन्वर्ट होने लगता है एक सीड में, जिसके अंदर एक बेबी प्लांट प्रेजेंट होता है। इनफैक्ट जो सारे के सारे जो एग्स होते हैं ओव्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं, बेसिकली जो ओवरी में, तो वो फ्लावर के वो फर्टिलाइज हो जाते हैं उस मेल के गैमेट के कारण ही। और तो और उसके बाद वो एक सीड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, यानी कि जितने भी ओव्यूल्स में ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं वो बेसिकली एक सीड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। जो ओवरी होती है फ्लावर की वो डेवलप हो जाएगी, फिर उसके बाद एक फ्रूट का फॉर्मेशन करती है, जिसके जिसके अंदर सीड प्रेजेंट होते हैं। जो फ्रूट होता है वो प्रोटेक्ट करता है सीड को। फिर उसके बाद जब कुछ फ्रूट होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, स्वीट होते हैं, जैसे कि मैंगोज हो गया, ऑरेंज हो गया। बस कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं वो हार्ड होते हैं, ड्राई होते हैं, और तो और वुडी होते हैं, जैसे कि पीनट हो गया और तो और आलमंड्स हो गए। ये सारे इसके सारे जो सीड होता है वो प्लांट की रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है, जो बेसिकली एक न्यू प्लांट में ग्रो होती है। जो सीड होता है उसके अंदर एक बेबी प्लांट प्रेजेंट होता है, और तो और जो फूड होता है उसका बेबी प्लांट का वो होता है। जो बेबी प्लांट का जो पार्ट होता है जो सीड होता है जब डेवलप होगा तो वो सूट में डेवलप होता है, जिसमें लीव्स होती है, उसे प्ल्यूम्यूल के नाम से जाना जाता है। और तो और वो पार्ट जहाँ पे रूट प्रेजेंट होता है उसे रेडिकल के नाम से जाना जाता है। जो सीड होती है जिसके जिसके अंदर फूड स्टोर्ड रहता है बेबी प्लांट का, उसे कॉटिलेडन बोलते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ये पूरा का पूरा रिप्रोडक्शन इन प्लांट खत्म हो चुका है। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वहाँ पे हम रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू एवरीवन।